अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला। रूठ जाने के बाद कसूर किसी का भी हो, लेकिन बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। ईश्वर और माता पिता को छोड़कर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में भले ही अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से भी रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर ऊपर वाले से आपका रिश्ता अच्छा है तो ये नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सत्य को सिद्ध करने के लिए बहस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सही समय आने पर सत्य स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। कमज़ोर इंसान तब रुकता है जब वो थक जाता है, विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको असफल देखना चाहते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखना, संघर्ष में इंसान अकेला ही होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान अकेला नहीं होता, उसके पीछे बहुत भीड़ हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ के साथ चलने से आपको साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिलती। इसलिए हमेशा अकेले चलने का हुनर रखो। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। संगत का हमेशा विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि संगत सदैव अच्छे विचारों से ही आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आते हैं। अगर एक दर्जन केले में एक केला खराब हो तो वो अपने साथ के सभी केलों को भी खराब कर सकता है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए रखना, करुणा सबके लिए रखना, लेकिन बदले की भावना किसी से भी मत रखना। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इसलिए हमेशा आपकी सूरत से ज़्यादा अपने मन को सुंदर बनाओ। तुम डरना मत, घबराना मत, अपने सपनों के पीछे चलता रहना। भगवान तुम्हें तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा ही देगा, लेकिन सही समय का इंतज़ार करना। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान न करो और न ही किसी की पीठ के पीछे बुराई करो। कम बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए, ताकि लोग आपके बोलने का इंतज़ार करें, चुप रहने का इंतज़ार ना करें। समय का सदुपयोग करें, इसे किसी को नीचा या स्वयं को ऊंचा दिखाने का व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि आप अशक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली समय होता है और जो कभी भी बदल सकता है। सत्य को स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूट जाएगा। आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप बेकार हो। किस्मत के भरोसे बैठे लोगों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। डरते क्यों हो? क्या होगा? जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो मिलेगा आपके कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इंसान तो इसलिए दुखी है क्योंकि वो भगवान की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह दुखों का कारण बनती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक ही नाम के लाखों इंसान हैं। जिसका मन उसके वश में नहीं, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को अपना सबसे परम मित्र बनाओ। जीवन में समय जैसा भी हो, अपने परिवार के साथ रहो। सुख होगा तो बढ़ जाएगा और दुख होगा तो बंट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख ही है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी के सार्थक बन चुके हो। सेहत के लिए योग और किसी ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे भविष्य का आधार आज के हमारे लिए गए निर्णय पर ही निर्भर करता है। इसलिए अच्छे निर्णय लीजिए और अपने भविष्य को संवार लीजिए।
कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।